आपके घर में ऐसा टूल चेयर तो जरूर होगा। आपने कभी सोचा है इस टूल चेयर में जो बीच में छेद होता है ये किस लिए होता है, इसका क्या पर्पस है? क्या सिर्फ इसका डिजाइन ही पर्पस है, सिर्फ डिजाइन के लिए होता है? जी नहीं, इसके 3 कारण है। पहला कारण, जब आप बहुत सारे टूल्स या चेयर को एक के ऊपर रख रखोगे तो अगर ये छेद नहीं होगा तो वो आपस में चिपक जाएंगे, वैक्यूम बन जाएगा, तो ये छेद होने से वो चिपकने से बच जाता है। दूसरी बात, जब कोई ओवरवेट इंसान इस पे बैठेगा तो छेद होने से वो आराम से अपने आप को झुका सकता है। वो प्लास्टिक, उस पे वेट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, फ्लेक्सिबल बन जाता है बीच में छेद होने से। अगर एक टूल लो जिसमें कि बीच में छेद है और एक दूसरा टूल जिसमें कि बीच में छेद नहीं है, तो जिसमें छेद नहीं है पूरा प्लास्टिक से कवर्ड है, उस पे अगर कोई ओवरवेट इंसान बैठ गया तो वो टूट जाए, उसके ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू द छेद वाला टूल। और तीसरी कारण बताने के पहले ये फोटो देखो, ये मल्टीपल छेद वाला चेयर ऐसा होता है स्टेडियम में और बहुत जगहों पर, इनफैक्ट घर के वैसे चेयर्स आते हैं जिसमें इतने सारे छेद होते हैं। तो बात यह है कि सबसे मेन कारण, तीसरा कारण जो है वो है कंपनीज का प्रॉफिट। देखो, आपको लग रहा होगा इससे प्रॉफिट क्या बनेगा। एक चेयर से अगर चेयर का डिजाइन में एक छेद हो तो उतना सा प्लास्टिक कंपनी के पास बच जाएगा डिजाइन के नाम पे, लेकिन कंपनीज करोड़ों के प्रोडक्ट्स बनाती है डेली बेसिस पे। ये फास्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ये टूल वगैरह, ये डेली में अरबों के हिसाब से बिकती है, कंपनीज में लाखों के हिसाब से प्रोड्यूस होती है। तो वो प्रोड्यूस होने पे इतना इतना जो बचता है उससे हजारों एक्स्ट्रा चेयर्स बन जाएंगे अगर आप सही से कैलकुलेट करो तो यही कारण है इसका कि इतने सारे छेद कोई कोई चेयर में कंपनीज दे देती है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। और आपके घर के नॉर्मल चेयर या फिर स्टूल में ये छेद होने से जो पहले वाले 2 फायदे मैंने बताया वो तो है ही, और लास्ट में ये कंपनी का प्रॉफिट इसका सबसे मेन फायदा है। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपने कभी हेलीकॉप्टर को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखा है? क्या है कि हेलीकॉप्टर जब शिप से ट्रांसपोर्ट होते हैं, फैक्ट्री से बन के आते हैं या फिर विदेश से बन के आते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिया ने इतने सारे हेलीकॉप्टर्स को खरीदा दूसरे देश से, तो वो कैसे आता है? वो असल में सी रूट के थ्रू आता है, समुद्र के थ्रू आता है, ऐसे रैप करके। ये रैप इसलिए होता है ना क्योंकि जो चॉपर का ऊपर वाला घूमने वाला पार्ट होता है जो रोटेट करता है, उसमें अगर सी वाटर लग जाए, नमक वाला पानी, तो वो खराब हो सकता है। अगर हेलीकॉप्टर के बॉडी पर जंग लगे या कुछ भी हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बॉडी है, लेकिन ऊपर वाले जो रोटेटिंग पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेलीकॉप्टर के अस्तित्व के लिए, और इसलिए इसको ऐसे ढक के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और सबसे मेन बात, समुद्र का खारा पानी इस पे नहीं गिरना चाहिए किसी भी हालत में। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। नेशनल ज्योग्राफिक का ये आर्टिकल देखो, इसमें गोल्डीलॉक्स जोन के प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि 1000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड ऐसे प्लैनेट्स वैज्ञानिकों को मिले हैं जो कि गोल्डीलॉक्स जोन में है। सूर्य जो हमारा सौर मंडल, एक सूर्य है, प्लैनेट चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे कई सौर मंडल है। सूर्य के ज्यादा सामने होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज्यादा दूर होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ठंडा है। अर्थ जिस जगह पर है वहां ना ज्यादा ठंडा है ना गर्मी है, वो गोल्डीलॉक्स जोन पर है। तो ये जो गोल्डीलॉक्स जोन है, इस जगह पर कितने प्लैनेट्स होंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव तारे होके वहां, तो हमारे सोलर सिस्टम से हजारों लाइट ईयर दूर कोई और सोलर सिस्टम, उसमें अगर एकदम सही जगह पर प्लैनेट हो धरती की ही तरह तो उसमें लाइफ पॉसिबल है। और वैज्ञानिक जो रिसर्च से पता किए हैं 1100 से ज्यादा प्लैनेट्स हैं जो कि गोल्डीलॉक्स जोन में एक्चुअली में हैं, कंफर्म्ड, ठप्पा। गोल्डीलॉक्स जोन में होना बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं कि दूसरे प्लेनेट पे उतरे हैं स्पेसशिप से, पेड़ पौधे पानी सब है स्वर्ग की तरह, तो ऐसा कोई और प्लेनेट होगा और मे बी लाइफ भी होगा, एलियंस भी होंगे, तभी हमें वाव सिग्नल मिला था। बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स मिलते रहते हैं जो कोई और सिविलाइजेशन छोड़े हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो एलियंस लोग 50 साल पहले, 100 साल पहले वो सिग्नल भेजे थे, और यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उस सिग्नल को यहाँ तक आने में ही इतना टाइम लग गया। इसका मतलब हमसे पहले वो मे बी रेडियो टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर दिए होंगे। एक बहुत ही क्रेजी फैक्ट है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए टाइम चाहिए। और इसी से रिलेटेड सबसे मस्त फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि जो तारा देखते हो आप आसमान में, वो रियल नहीं है। तारा लाखों लाइट ईयर दूर होता है, यानी अगर अभी वो तारा मर गया तो 1 लाख साल बाद हमें वो आसमान से गायब होते हुए दिखेगा। वो एक्चुअल में मर गया है, फिर भी हमें वो दिखेगा 1 लाख साल तक, क्योंकि लाइट को पहुंचने में यहाँ तक 1 लाख साल लग रहे हैं।
तो अगर एलियंस होंगे और वो सिग्नल भेजेंगे भी तो बहुत देर बाद हमें आके मिलेगा वो। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है मार्स प्लैनेट के बारे में। ऐसा माना जाता है कि मार्स जिस जगह पर है मे बी वहां पर पहले जीवन होगा। ये एक थ्योरी है और वो जीवन किसी भी कारण से आपस में न्यूक्लियर लड़ाई करके शायद वो खत्म कर लिए हो या फिर वो विलुप्त हो गए हो किसी कारण से। लेकिन मार्स में कई एविडेंस मिले हैं और वहां लाइफ संभव है और मे भी एक पुरानी सभ्यता मार्स पे होगी, ऐसा कहा जाता है। तो इसके बारे में एक बहुत ही मस्त फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मार्स पे अगर जीवन है, ये बात सही होगा अगर, तो होगा ऐसा कि वहां पे जो इंसान होंगे ना उसका हाइट और लंबा होगा। जैसे हमारे अर्थ पे 5-6 फीट 6.5 फीट हाइट हाईएस्ट होता है, 7 फीट तक, लेकिन मार्स पे 7-8 फीट सबसे कम होता होगा और 10 फीट सबसे ज्यादा होता होगा अगर वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता होगा तो। माइटी मार्शियंस एग्जिस्ट करते होंगे। एक एस्ट्रोनॉमर थे विलियम हर्शेल, ये 1870s में ये कंक्लूड किए थे कि वहां के लोग 9-10 से 11 फीट के एवरेजली होते होंगे। क्योंकि इसका कारण आपको लॉजिकली बताऊं, इसका कारण लॉजिकली ये है कि मार्स पे ग्रेविटी कम है धरती के मुकाबले और ग्रेविटी हाइट को इफेक्ट करती है। तो इन एस्ट्रोनॉमर के हिसाब से ग्रेविटी कम है तो हाइट लंबा होगा और ग्रेविटी क्योंकि मॉलिक्यूल्स को पुश करती है अपने तरफ, इसलिए धरती के लोगों का हाइट 5-6 फीट होता है एवरेजली। तो ग्रेविटी भी एक्चुअली में हाइट को इफेक्ट करती है। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस बैंगलोर में बना है? 3D प्रिंटेड यानी इसको बनाने के लिए वर्कर्स नहीं है, ईंट पे ईंट नहीं रखना पड़ रहा है, ये 3D प्रिंट होके बन रहा है। अब फ्यूचर यही है, पता है, अब 3D प्रिंटिंग से ही सारे बिल्डिंग्स बनेंगे आने वाले वक्त में। और पोर्टेबल घर, आपने इस तरह का घर देखा होगा जो खुलता है और इसको आप कहीं भी लगा सकते हो किसी भी फील्ड में और वो घर की तरह बन जाता है। तो यही सब प्रोडक्ट्स है 2050 के प्रोडक्ट्स एक्चुअल में। प्रिंटर के अंदर सारे मटेरियल्स मौजूद है और उसको एक एल्गोरिदम से सेट कर दिया जाता है कि कैसे कहाँ क्या रखना है, कैसे उसको फाइनलाइज करना है, कैसे चेक करना है। तो वो ऑटोमेटिक तरीके से बिल्डिंग को बनाता है बिना वर्क फोर्स के। तो ये एक तरह से लोगों के जॉब के लिए जो वर्कर्स हैं जिनका पेट पलता है ये सब करके, जो एआई और कंप्यूटर्स है, ये तो जॉब ले रही है उनका, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन यही है कि अब एआई आने के बाद बहुत सी जॉब्स जाएंगी और इसको अब रोक सकते नहीं है क्योंकि कंपनीज अपना ही प्रॉफिट देखेगी और एआई डेवलपमेंट को कोई भी सरकार नहीं रोकेगी क्योंकि इकोनॉमिकली वो फायदेमंद होता है, भले गरीब के लिए वो फायदेमंद ना हो, वर्कर के लिए। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है ये थ्योरी कि अगर किसी भी तरह सूरज का फ्यूल खत्म हो गया और वो अपने आप में कोलैप्स कर गया, एक तरह से वो विलुप्त हो जाएगा, सूरज नहीं रहेगा। तो ऐसा हो गया, सूरज गायब हो गया तो धरती जो है ये कितने वक्त में बर्फ में बदल जाएगा। तो जो धरती है वो एक्चुअली में कुछ हफ्तों में ही यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कुछ हफ्तों में। और कंप्यूटर सिमुलेशन का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। और 1 साल के अंदर जो समुद्र का जो मोटा लेयर पानी का है, समुद्र जो है वो बहुत किलोमीटर डाउन तक होता है पानी, तो पूरे समुद्र को जमने में, बर्फ स्टिल बनने में करीब 1 साल लगेगा अगर सूरज हट गया तो। सूरज अगर किस तरह गायब हो गया तो 1 साल में सारे समुद्र बर्फ में बदल जाएंगे और कोई भी जीव -200 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जी पाएगा। और एक चीज है कि सूरज अगर यहाँ है, धरती यहाँ है, तो धरती चारों तरफ चक्कर लगाती है सूरज का और सूरज का जो ग्रेविटी है वो धरती को इंटैक्ट रखा हुआ है। लेकिन अगर सूरज ना रहे तो ये घूम रहा है, लेकिन अगर सूरज विलुप्त हो जाए तो ये फिर स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा और स्ट्रेट लाइन में लाखों किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तब तक जाते रहेगा जब तक कोई और दूसरा तारा उसको अपने तरफ ग्रेविटी से खींच ना ले। स्पेस में अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलते रहती है अनलेस एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करे। तो ये एक बहुत ही गजब सा हाइपोथेसिस है। और सबसे खराब बात पता है क्या है, ये भले बहुत साल बाद होगा, मतलब हम लोग के लिए मैटर भी नहीं करता ये बात, हम लोग तो 100-120 में शायद मर जाएंगे, 120 भी ज्यादा हो गया। लेकिन फिर भी आने वाले लाखों सालों बाद जब सूरज का फ्यूल एग्जॉस्ट होगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। और वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर बड़ा मास होता सूरज का तो वो कोलैप्स करके ब्लैक होल बन जाता, लेकिन सूरज नहीं बनेगा ब्लैक होल, वो बस रेड जायंट बन के एक्सप्लोड कर जाएगा और फिर वो उतना ग्रेविटी नहीं रहेगा उसमें जो सारे प्लैनेट्स को संभाल सके। और प्लैनेट्स घूमते घूमते फिर
ये हटने के बाद स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मतलब जो एंड है वो बहुत ही डार्क है। वापस प्रेजेंट में आते रिलैक्स करो, अभी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, मर हो जाएंगे 100 साल बाद, लेकिन ये होना है, ये तो तय है। कभी ना कभी ये होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी सूरज के ब्लास्ट को रोक नहीं सकती है। और ये एस्टिमेट किया गया है कि जब सूरज बड़ा हो रहा होगा साइज में, तब उसका जो ताप है वो इतना होगा कि बिल्डिंग्स 1 सेकंड में गलने लगेंगे, सब कुछ गल जाएगा। तब इंसान अगर अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी निकाल ले तब शायद कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी लाइफ नहीं बच पाएगी, चाहे लाख कोशिश कर ले कोई। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। मान लो आप कोई फोटो खींच रहे हो और फोटो खींचने के बाद आपको नहीं पता कि फोटो में ऐसा भी कुछ हुआ है। फोटो में क्या हुआ है? फोटो में कुछ स्पेशल कैप्चर हो गया है और वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा हुआ, एक अजीब सी घटना आपको लग रही होगी सुनने में। क्या हुआ सुनो। जॉन गिल्पिन नाम का एक फोटोग्राफर अपना नॉर्मल फोटो खींच रहा था। एयरपोर्ट में वो मौजूद था और उसको लगा कि अच्छा जगह है अच्छे फोटोज के लिए, तो वो शूट करने लगा। एयरपोर्ट के पास वाले इलाके में जाके प्लेन्स का फोटो लेने लगा। वो फोटो खींचकर चला गया। 1 हफ्ते तक कंप्यूटर में पड़ा रहा। फिर उसको खबर आई, न्यूज आया कि ऐसा कुछ हुआ है कि एक लड़का प्लेन के जो टायर होता है उस पे खड़ा होके घूमना चाह रहा था और वो गिर के मर गया। उसने लगा अच्छा हुआ होगा ऐसा कुछ। उसने अपना जो फोटोज था उसको कंप्यूटर में कॉपी किया, फोटो ओपन किया। उसको यकीन नहीं हुआ कि उसने फोटो में उसी लाइव घटना को कैप्चर किया हुआ है। ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी फोटो की बात हो रही है। और ये जो गिर रहा है लड़का, इसका नाम है केट स्पेसफोर्ड। ये एक 14 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का है जो कि दुनिया घूमना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे तो वो पता नहीं कैसे सिक्योरिटी चेक को पास करके टायर के ऊपर बैठ गया और वो घूमना चाह रहा था। लेकिन ऊपर जाने के बाद विंड का इंटेंसिटी इतना होता है कि कोई पकड़ के रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हाथ उखड़ जाएगा, इतना प्रेशर होता है और ठंड होता है। तो हुआ ये कि टेक ऑफ के टाइम ही एक गिरा था और जब फोटो खींच रहा था तो उसको रियलाइज नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ। तो ये एक्चुअल में रियल फोटो है, उसके मौत के 1 सेकंड पहले का फोटो कैसे गिर रहा है। बहुत ही अजीब बात है ये। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। ये जो है ये दुनिया का सबसे रेयरेस्ट डॉग में से एक है। इस प्रजाति का नाम टाइटस है, टाइटस प्रजाति। कुछ ही 100-200 डॉग्स मौजूद है ऐसी प्रजाति के और ये बहुत ही ज्यादा खूंखार होते हैं। देखने में लग रहा है कि लियोपार्ड है, लेकिन ये असल में कुत्ता है, टाइटस नाम का प्रजाति। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, 6-7 महीना 8 महीना काटते हैं जो ये स्पेस में, वहां पर कपड़े धोने का कोई सुविधा नहीं होता है। तो बात ये है कि एक कंपनी ने पहली बार डिटर्जेंट भेजा जो कि स्पेस में काम करेगा, वहां के वॉशिंग मशीन में। और ये भेजा गया था टाइड कंपनी की तरफ से। ये ऐड नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है रे, स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन ऐड तो हो गया देखा जाए तो। क्या कर सकते हैं, उसने ऐसा काम ही किया है। टाइड कंपनी ने पहला वर्ल्ड का स्पेस डिटर्जेंट बनाया है और स्पेस में स्टेन रिमूव करना, कपड़ा धोना, इसको पहली बार इसी कंपनी ने अचीव किया है। डीप स्पेस ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये सब चीजें बहुत हद तक यूज होगी। क्या है डीप स्पेस ट्रैवल? मान लो कि हम लोग भविष्य में इतना फ्यूल हो गया हमारे पास, किसी भी तरह न्यूक्लियर पावर या फिर किसी भी ऐसी टेक्निक के जरिए अगर हम चाहें कि हम सोलर सिस्टम के बियॉन्ड चले जाएं, तो उसके लिए स्पेसशिप में ही करीब 80 साल 90 साल का खाना होना होगा, उतना का फ्यूल होना होगा, बहुत कुछ मैनेज करना होगा कपड़े धोने के लिए। तो ऐसी जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं जिसमें रिस्क लेकर कुछ लोग जाएंगे दूसरे प्लेनेट पर एक्सप्लोरेशन करने, तो उन सब चीज़ों में ये काम आ सकता है। ऐसा डिटर्जेंट, स्पेस में काम करने वाला पेन और बहुत कुछ। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून पर गए थे तो वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि चांद पर जाने का रिस्क लेना और वहां से सेफली वापस आने का रिस्क बहुत कम ही लोग लेते हैं। लेकिन स्पेस इतनी खतरनाक जगह है कि कोई गारंटी नहीं है, 0.1% की भी गारंटी नहीं है। गारंटी मतलब क्या होता है कि पूरा फुल गारंटी कि आप वापस आ जाओगे, तो वापस आओगे इसकी गारंटी कोई नहीं देता। जाने के पहले साइन करना पड़ता है कि अगर आप मर गए तो आप मर गए, कोई इसका कोई लायबिलिटी नहीं लेगा। तो ऐसा होता है स्पेस ट्रैवल। तो अभी हमारी जो करंट कंडीशन है इसमें स्पेस ट्रैवल बहुत अनडेवलप्ड है। भविष्य में क्या होगा, स्पेस होटल्स आएंगे, स्पेस में ट्रैवल करेंगे, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम वाले मिशन आएंगे। अब यही चीजें आने वाली है भविष्य में। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट।
क्या आपको पता है डीकॉम्पोजिशन टाइम के बारे में एक अमेजिंग सा फैक्ट? अगर आप केले के छिलके को मट्टी पर फेंक दोगे तो कुछ हफ्ते कुछ महीने में पूरी तरह से गायब हो जाएगा, मट्टी बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी डीकॉम्पोज हो जाएगा। लेकिन वही अगर प्लास्टिक का बोतल अगर आप फेंक दो और फिर आप गायब हो जाओ, चले जाओ, और आप जब बूढ़े हो जाओगे 80-90 साल के, तब वापस आओ तो आप क्या देखोगे पता है? वो प्लास्टिक का बोतल वो सही का वैसे ही है, क्योंकि उसको डीकम्पोज होने में करीब 400 से 500 साल लगते हैं। तो ये डीकम्पोजिशन टाइम होता है प्लास्टिक का। और वही अगर आप ग्लास के बोतल को फेंकोगे, एक कांच का बोतल, तो आप अगर 9 लाख साल बाद आओगे तब भी वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसको डीकम्पोज होने में ऑलमोस्ट 1 मिलियन यानी 10 लाख साल लग जाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। क्या आपको पता है कि नीदरलैंड्स जो कंट्री है ये बहुत ही रिस्की जगह पर है। मतलब ये समुद्र लेवल जो है, समुद्र का लेवल उसके नीचे बना हुआ है। नीदरलैंड्स का हाफ से भी ज्यादा पार्ट सी पॉइंट के नीचे है, बिलो सी लेवल है, यानी अगर सुनामी आई तो आसानी से वो डूब जाएगा, ऐसा है। लेकिन नीदरलैंड्स का $1 बिलियन वॉल, एक दीवार बना हुआ है जो कि उस कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, एक मैन मेड दीवार। इसमें क्या है कि दीवार यहाँ है, समुद्र का पानी यहाँ है, तो अगर बढ़कर यहाँ तक भी आ जाए तो शहर में ना घुस पाए। ऐसी टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से नीदरलैंड एक्चुअली में प्रोटेक्टेड है। ऐसे भी नीदरलैंड्स में कई केसेस हो चुके हैं जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग फ्लड के चलते मर गए हैं, एक्सेस पानी के चलते। तो अब जाके ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि एक दीवार बना दी गई है जो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है। एक ऐसी दीवार, बहुत ही फैसिनेटिंग कंसेप्ट है ये। नीदरलैंड से जुड़े ये $1 बिलियन सी वॉल का आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट फैक्ट। रेडार तो आपको पता ही होगा। रेडार मतलब अगर आसमान में दूर दूर तक कोई भी अगर फॉरेन एयरक्राफ्ट हो तो हमारे इंडिया की जो आर्मी वो पता कर लेगी कि वो इंडिया की तरफ आ रही है और उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो रेडार जो है ये बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये रेडार इन्वेंट नहीं हुआ था। तब पता है क्या काम आता था? तब ये काम आता था। इसको साउंड ट्रम्पेट कहा जाता है। ये कुछ ऐसा बना हुआ था, इसका जो लार्ज ओपनिंग है यही दूर दूर के साउंड्स को कैच करता था और इसी से पता होता था कि कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेडार के इन्वेंशन के पहले ऐसी वॉर ट्यूबास को यूज किया जाता था और ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते थे, अलग अलग प्रकार के होते थे और दुश्मन का पता इसी के थ्रू लगाया जाता था। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।